अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी के हवाले से वीडियोस नशर की जा रही हैं और आज की वीडियो में हम नबी पाक की जनाब खदीजा से शादी का जिक्र करेंगे। इसके अलावा नबी पाक की बैसत तक के वाक़यात आपकी नज़र करेंगे। जिस किताब के हवाले से ये वीडियो बनाई जा रही हैं उस किताब का नाम है 14 सितारे और मौलिफ हैं अलहाज सैयद नजमुल हसन कर्रारवी साहब। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र मुबारक 25 साल की हुई तो आपके हुस्न सीरत और आपकी रास्तबाजी, आपकी सच्चाई और दियानत की आम शोहरत हो गई और आपको सादिक और अमीन का खिताब दिया जाने लगा। तो जनाब खदीजा बिनते खबील, जो कि इंतहाई पाकीज़ा नफ्स, खुश अखलाक और ख़ानदान कुरैश में सबसे ज़्यादा दौलतमंद खातून थी, आपने अपनी शादी का पैगाम आप तक पहुँचाया। उस वक्त जनाब खदीजा की उम्र 40 साल थी। पैगाम अक़्द मंजूर हुआ और हज़रत अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया। हज़रत अबू तालिब ने जो खुतबा निकाह पढ़ा था उसकी इब्तिदा के अल्फाज का तर्जुमा कुछ ये है: तमाम तारीफ़ें उस खुदाए वाहिद के लिए हैं जिसने हमें नस्ल इब्राहीम और ज़ुर्रियत इस्माइल से करार दिया। मौरखीन का यह भी बयान है कि हज़रत खदीजा का महर 12 औंस सोना और 25 ऊँट मुकर्रर हुआ, जिसे हज़रत अबू तालिब ने उसी वक्त अदा कर दिया। तवारीख में है कि जनाब खदीजा की तरफ से अक़्द पढ़ने वाले उनके चचा उमर बिन असद और हज़रत रसूल खुदा की तरफ से जनाब अबू तालिब थे। एक रिवायत में यह भी है कि शादी के वक्त जनाब खदीजा बाकरा थीं। मनाक़िब इब्न शहर आशूब में है कि रसूल खुदा के साथ हज़रत खदीजा का ये पहला अक़्द था। सीरत इब्न हशाम में है कि जब तक हज़रत खदीजा ज़िंदा रहीं नबी पाक ने कोई और अक़्द नहीं किया। हज़रत खदीजा ने ख़ुद शादी का पैगाम नबी पाक को इसलिए पहुँचाया क्योंकि आप नबी पाक की सदाकत से बहुत ज़्यादा मुतासिर थीं और उससे पहले नबी पाक हज़रत खदीजा का सामान तिजारत अक्सर लेके जाया करते थे और पूरी ईमानदारी के साथ अमूर कारोबार सरअंजाम देते थे और जो भी जायज़ मुनाफा होता था वो हज़रत खदीजा तक पहुँचाया करते थे। तवारीख में है कि जब नबी पाक की उम्र मुबारक 38 साल की हुई तो कोहे हिरा, इस मकाम को उन्होंने अपनी इबादत गुजारी की मंजिल करार दिया और उसके एक गार में बैठकर, जिसकी लंबाई तकरीबन 4 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ थी, इबादत करने लगे। इस ऊंचे पहाड़ के ऊपर से नबी पाक अक्सर खाने काबा को देखते और लज्जत महसूस करते। अक्सर 2-2 और 4-4 दिन तक वहाँ रहते थे, लेकिन माह रमज़ान सारे का सारा वहीं गुजारते थे। तवारीख में हमें मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी आलम तन्हाई में एक दफ़ा मशगूल इबादत थे कि आपके कानों में आवाज़ आई, या मोहम्मद। आपने इधर उधर देखा तो कोई दिखाई ना दिया। फिर आवाज़ आई, फिर आपने इधर उधर देखा। नागाह आपकी नज़र एक नूरानी मखलूक पर पड़ी। वो जनाब हज़रत जिब्राईल थे। उन्होंने कहा, इक़रा यानी पढ़ो। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, क्या पढ़ूं? उन्होंने अर्ज़ की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये सुनकर नबी पाक ने सब कुछ पढ़ दिया क्योंकि आपको इल्म कुरान पहले से हासिल था। हज़रत जिब्राईल के इस तहरीक इक़रा का मकसद ये था कि नज़ूल कुरान की इब्तिदा हो जाए। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस और 1 यौम थी। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी। आपने जो सबसे पहले नमाज़ पढ़ी थी वो ज़ुहर की थी। फिर हज़रत वहाँ से अपने घर तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजतुल कुबरा और हज़रत अली बिन अबी तालिब से पूरा वाक़या बयान फरमाया। उन दोनों ने आपका साथ देते हुए इजहार ईमान किया और नमाज असर इन दोनों ने बाजमात अदा की। ये इस्लाम की पहली नमाज जमात थी जिसमें रसूल खुदा इमाम थे और हज़रत खदीजा और हज़रत अली मामूम थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साबिक़ुल इस्लाम होने से मुताल्लिक़ कसीर रिवायात मौजूद हैं। रसूल खुदा ने ख़ुद इसकी तस्दीक फरमाई है। आपने फरमाया कि मुझ पर ईमान लाने वालों में सबसे पहले अली हैं। खुद हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तुम सबसे पहले इस्लाम की तरफ बढ़कर इसका खैर मक़दम किया है। ये वाक़या है उस वक्त का जबकि मैं बालिग़ भी ना हुआ था। ये भी कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा की तरह पैदाइशी नबी थे। बस फ़र्क ये है कि नबी पाक ने अपनी रिसालत का इजहार और ऐलान 40 बरस की उम्र में किया।
اس روایت کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور گل کے درمیان تھے۔ ویورز، آج کی ویڈیو یہیں پر روکتے ہیں، اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔